हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो दोपहर का हो गया है 2:30 और मैं अभी खा रही थी चॉकलेट, वही मुंह में है मेरे भी। और अनिका खेल रही है इधर बैठी हुई। तो गाइस, दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में, और वीडियो पे बने रहिएगा। और जो भी काम है घर के वो करते हैं, और क्या है क्या नहीं, कैसा दिन जाने वाला है, आधा दिन तो निकल गया है, आधा दिन कैसा जाने वाला है, कहाँ हम लोग जा रहे हैं, वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा। तो यहाँ पे दोपहर में बन रही है सब्जी और पूड़ी। तो हमारा कहाँ जाने का प्लान है? जो सब्जी पूड़ी दोपहर में 2:30 बजे के टाइम पे भाभी बना रही थी, तो पूड़ियाँ बना ली थी और बची थी बनाने को सब्जी आलू की सूखी बनेगी। और यहाँ पे मैं इतने सारे कपड़े लेके बैठ गई। तो कहाँ जाने की प्लानिंग है? तो हम जा रहे हैं अपनी ससुराल। तो अचानक से प्रोग्राम बन गया जाने का ससुराल का, तो सारे कपड़े वही हम पैक कर रहे हैं। तो क्या किसी ने मुझे बुलाया है ससुराल में, या मैं खुद से अपने आप से ही जा रही हूँ, या मुझे कोई लेने आया है? तो आप लोग देखिए वीडियो में, और प्लीज़ एंड तक देखना। और ब्लॉग अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे अनिका के कपड़े मैं सारे के सारे सब धूड़ धाड़ के मैंने रखे हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े हो ही जाते हैं ना, वहाँ पे भी नहीं है अनिका के, क्योंकि एक एक करके मैं यहीं पे उठा लाई थी। तो जब मुझे जाना होता है तो सारे के सारे दो दो तीन तीन बैग हो ही जाते हैं, क्योंकि इतने सारे कपड़े होते हैं और मुझे वहाँ के लिए भी ले जाने होते हैं। तो डबल काम हो जाता है मेरे लिए, यहाँ से लेके जाओ फिर वहाँ से लेके आओ, तो यही चीज़ें हैं। तो सोचती हूँ कुछ कपड़े मतलब इस बार अनिका के एक्स्ट्रा ले लूँगी, और तो मैं जब वहाँ पे भी थोड़े रख आऊँगी, तो यहाँ से कम ले जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। तो गाड़ी ना होती तो कैसे जाते हम, मतलब इतने सारे कपड़े लेके। तो वही चीज़ें हैं, फिर मैं अपने कपड़े भी पैक कर लूँगी। और अभी मैं अपनी अनिका के ही कपड़े पैक कर रही हूँ। अनिका यहाँ पे हो चुकी हैं रेडी, वो काफ़ी एक्साइटेड हैं जाने के लिए। और अभी थोड़ी सी आप लोगों से बात भी करेंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोगों को बताएंगी अनिका। और खुश है अंदर से हम भी, लेकिन सोचते हैं वहाँ कैसे रहेंगे अकेले जाके। तो मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, कैसे अकेले मैनेज करेंगे सब कुछ। तो वही सब चीज़ें हैं गाइस। तो खुश भी हैं कि बाबू से मिलेंगे, और मन भी उदास है कि वहाँ पे कैसे रहेंगे उनके बिना। तो वही सब चीज़ें। तो देखिए कि हम और कौन कौन जा रहा है हमारे साथ में, और कितने टाइम निकलेंगे, क्योंकि शाम हो ही जाएगी हमको, क्योंकि 3 बजे तो मैं ये कपड़े ही पैक कर रही हूँ। और 15-20 मिनट मुझे पैकिंग करने में ही, कपड़े ही रखने में लग गया था। और फिर चलिए गाइस अनिका की बातें सुन लो और देख लो वो कितनी एक्साइटेड हैं जाने के लिए अपने घर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा बता देती हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। मैंने सब कुछ सामान पैक कर चुके हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में जब हम लोग चलेंगे। तुमने सब कुछ सामान पैक कर लिया है, तो तब तक के लिए बाय। तो गाइस हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपनी ससुराल। तो अचानक से ही प्रोग्राम बन गया हमारा जाने का। वैसे तो हम जाना 1 ही जून को जाना चाह रहे थे, लेकिन अनिका की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन मेरा जाने का बहुत मन कर रहा था काफ़ी टाइम से। तो अभी अनिका ठीक है, तो सोचा कि हम वहाँ भी हो आते हैं। तो हम तैयार हो गए हैं, हमने ये साड़ी पहन ली है। पूजा रेडी हो रही है, मम्मी अभी आई हैं ना, गई थी गांव। तो मम्मी सारा आटा दाल चावल सब भरने गई है, आलू वगैरह। और पापा आम लेके आए। हिल रहा है कैमरा कि नहीं हिल रहा है? तो पापा अभी आए हैं मार्केट से, लेके आए हैं हमारे लिए आम।
तो वो भी हम लेके जाएंगे। और अभी टाइम तो 5 बज गया है शाम का, गाड़ी से जाएंगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो बने रहिए गाइस। हाँ, तो मैंने ये ब्लैक कलर वाली साड़ी पहनी है और जो मुझे दी ने दिया था वही साड़ी मैंने पहन ली। हल्की साड़ी थी इसलिए मैंने पहन लिया, और सूट में बिल्कुल भी प्रेस वगैरह नहीं लगाया था तो वहीं पे जाके लगाऊंगी, इस वजह से मैंने सूट नहीं पहना है। और सारा सामान मेरा भी मैंने पैक करा है, जो कपड़े वो भी इधर पड़े हैं, और इधर भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा वो भी रख लूँ। और मम्मी राशन वगैरह खाना वगैरह भाभी ने बना दिया है, पूरी सब्जी वो रखा जाएगा, जो भी सामान है वो सब कुछ हम रख लेते हैं, फिर निकलते हैं गाइस। और बहुत थका सा लग रहा है मुझे, तो चलिए फिर कर लेते हैं जो भी है काम, फिर निकलते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पापा हमारे लिए आम लेके आए थे, और मम्मी चावल दाल काली वाली दाल रख रही थी। घर में थोड़ी सी ही मैंने रखवाई, काली दाल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो दाल चावल आटा मम्मी ने रख दिया था, आलू रख दिए, टमाटर रख दिए, थोड़ा बहुत सारा सामान रख दिया था। तो इतने 2 बैग हो गए और इतने सारे थैले हो गए, तो अब हम उठा रहे हैं। और ये शाम का हो गया था, 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है जब हम घर से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैग इतने भारी हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने दाल चावल और ये सब कुछ रखा हुआ था, बैग में ही मैंने रख लिया था। और वाइट शॉवर मैं अपने ससुराल में कर रही हूँ गाइस, यहाँ पे आके। और तो चलिए, मम्मी कह रही हैं सारा सामान रख लिया है कि नहीं, कुछ छूटा तो नहीं। तो सारा मतलब मैं अभी रख के आऊँगी, फिर देखने आऊँगी। और अनिका का स्कूल बैग भी लेके जाना है। आप लोगों को पता ही है अनिका बीमार थी, तो अनिका ने अपना होमवर्क करा ही नहीं है, समर वेकेशन वाला सारा होमवर्क उसका पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जितने दिन रुकेगी तो कर लेगी, और तो ये भी काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखने आए थे कि कुछ छूटा तो नहीं है सामान, और तो कुछ भी छूटा नहीं था। तो ये दोनों बैग हम रख लेते हैं, और पापा भी सामान रखवा ही रहे थे। और चलते हैं, तो हम और भाई के साथ जा रहे हैं गाड़ी से। तो अनिका तो शायद बैठ चुकी हैं पहले से ही, तो उनको तो मतलब जाने के लिए बहुत ही जल्दी थी, तो एडवांस बैठ गई। तो इतने सारे थैले तो रखे ही रखे हैं, 2 बैग इसमें आ गए हैं। और तभी मतलब कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, और एक एक चीज़ हमको लानी पड़ती है, हर एक चीज़ को। तो अभी इस वजह से ज़्यादा हो जाता है सामान मेरे पास। तो वही मैं देख रही थी सब कुछ है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दीदी की दी हुई साड़ी पहनी थी, जो आपको मैंने एक बार वीडियो में दिखाया भी है। वो काफ़ी हल्की साड़ी थी इसलिए मैंने पहन लिया। सूट मेरे बिल्कुल भी प्रेस नहीं थे, तो मैंने सब कुछ ऐसे ही रख लिया है, यहीं पे लगाऊंगी प्रेस। और तो यहाँ पे अब हम लोग निकल चुके हैं। तो हमको लेना था थोड़ा सा सामान वहाँ के लिए, तो मैं भूल गई थी, साबुन वगैरह नहीं है वहाँ पे, नहाने वाला जो भी साबुन और ब्रश वगैरह लेना था। तो वो भाई से बोला लिया हो जाके, तो भाई लेके आया था, वही रुके थे हम लोग। फिर हम लोग रास्ते में ये पहुंच रहे हैं, अभी सीतापुर नहीं पहुंचे हैं। रास्ते का व्यू है कुछ ऐसा, और अनिका और पूजा आगे बैठे हुए थे, तो भाई बातें कर रहे हैं दोनों लोग, और अच्छा लग रहा था। और बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं सीतापुर। तो यहाँ पे हम एक जगह फिर रुक गए, भाई ने बोला कुछ खाने को, तो रुके थे। फिर यहाँ से अभी निकलते हैं, फिर आगे रुकेगा भाई। तो यहाँ पे हम अपनी ससुराल के साइड बस अब पहुँचने ही वाले हैं गाइस। हम पहुँच गए हैं अपनी ससुराल के रास्ते पे आ गए, बस जस्ट अभी मुड़े हैं। तो भाई गया हुआ है बाहर मोमोज लेने, तो मैं सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो बस 1 घंटे का रास्ता रह गया, 1 घंटे का हम निकाल के आ गए हैं, क्योंकि हम सीतापुर के इधर आ गए हैं। अभी हैं तो सीतापुर में ही, लेकिन जो हमारे ससुराल को रास्ता जाता है अब हम उस रास्ते पे आ गए। तो यहाँ से बस 1 घंटा लगेगा और हम पहुँच जाएंगे अपने घर। तो सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेते हैं, और आगे कौन बैठा है आपको दिखाएं। ए अनकू, हेलो करो। कहाँ जा रहे हो भैया? आ रही हो घर? हाँ, घर जा रही हो ना।
अनिका की देखो पर्स वर्स बाकायदा टंगी हुई है और हम पीछे बैठे हुए हैं। भाई मोमोज लेने गया है। मैं तो खा ही नहीं सकती। अनिका कह रही है मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना करा है ना इनको कुछ भी खाने को। तो शाम हो गई है, शाम के हो गए हैं 6:30 और 7:30 बजे तक हम आराम से पहुँच जाएंगे। और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मेरा, पता है रास्ते में 2 बार ऐसे ना दिल धक 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 करके बीपी लो हो रहा है। घर से निकली थी तभी भी बीपी लो हुआ था और रास्ते में पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए रास्ते का आपको व्यू दिखाएंगे कि मेरी ससुराल की तरफ कैसा व्यू है क्या है, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, पता नहीं सूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सोचा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और भाई मोमोज लेने गया तो लेके आता है तो फिर आप लोगों को भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं।